that draw a pair of tangents to a circle of radius 5 centimeter which are inclined to each other at an angle of 60 degree. तो यहाँ पे आपको कितनी चीजें गिवन है? 3. फर्स्ट वन इज गिवन दैट रेडियस इज 5 सेंटीमीटर. कितने सेंटीमीटर का सर्कल आपको ड्रॉ करना है? 5 सेंटीमीटर का. एंगल कितना दिया हुआ है? एंगल इज गिवन दैट 60 डिग्री. और ये किसके बीच का है? टेंजेंट्स के बीच का एंगल 60 डिग्री है. ठीक है. और इसके साथ आपका कंस्ट्रक्शन क्या करना है? टेंजेंट्स का कंस्ट्रक्शन करना है. रिक्वायरमेंट है क्या? कंस्ट्रक्शन आपको करना है टेंजेंट्स का. ये टेंजेंट्स का आपको कंस्ट्रक्शन करना है. ये कंपास है. और कंपास में क्या करना है? पेंसिल को फिक्स करना है. तो पेंसिल फिक्स करने के लिए हम इसे इस तरह से वर्टिकल स्टैंड कर लेंगे. और अब स्केल लेंगे. स्केल में हमको 5 सेंटीमीटर मेजर करना है. तो हम क्या करेंगे? कंपास के पॉइंटर को 0 पर सेट करेंगे और इसे ओपन करना स्टार्ट करेंगे. और इस तरह से हमने ये 5 सेंटीमीटर देखिए कंपास में एग्जैक्टली मेजर कर लिया. आप भी इस तरह से कर लीजिए फटाफट. मेरे साथ ही कंस्ट्रक्शन करिए. आप एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कंस्ट्रक्शन करने जा रहे हैं. तो आपने ये कंस्ट्रक्शन 5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस कंपास में ले लिया. ठीक है. अब आप क्या करेंगे? इसके बाद का स्टेप क्या है? अब आप स्केल को हटा देंगे और अपने कंपास को इस तरह से पेज पर अपने कहीं पर सेट करेंगे. और सेट करने के बाद अब आपको क्या करना है? एक इस तरह से आपका जो एग्जाम कॉपी होगा इसी तरह से होगा जैसे हमारा ये बोर्ड है. आपका जो कॉपी होगा वो हॉरिजेंटल होगा, है ना. तो आप यहाँ पे इस तरह से कंपास के पॉइंटर को सेट कर लेंगे. और सेट करने के बाद अब आपको क्या करना है? एक इस तरह से सर्कल ड्रॉ कर लेना है. ये लीजिए मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया. ये सर्कल कितने सेंटीमीटर का है? 5 सेंटीमीटर का. ठीक है. नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? ये आपका सेंटर हो गया और ये 5 सेंटीमीटर का सर्कल. इतना तो आप कर लीजिए फटाफट. चलिए आपने कर लिया. अब आप क्या करेंगे? एक सरकमफ्रेंस पर एक पॉइंट लेंगे और एक लाइन सेगमेंट सेंटर से इस तरह से आप ज्वाइन करेंगे. देखिए मैंने यहां पे ये ज्वाइन कर लिया. आप भी कर लीजिए. ठीक है. इतना तो कर ही लेंगे. आप ये लाइन कहीं भी ज्वाइन कर सकते हैं लेकिन हम अपने स्पेस के हिसाब से इसको ज्वाइन करेंगे. क्योंकि हमें अभी टेंजेंट्स ड्रॉ करना है तो इसलिए हमने ये लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर ली ताकि हमें सफिशिएंट स्पेस मिल जाए. तो ये आपका हो गया. एक हमने इसे ज्वाइन कर लिया. और लेट अस दिस इज द नेम. हमने इसका नाम लिख दिया ए. ठीक है. जो पॉइंट हमने अभी ड्रॉ किया है इसका नाम लिख दिया ए. और ये जो सेंटर है इसका नाम लिख दिया ओ. अब हम क्या करेंगे? चूंकि हमें जो टेंजेंट्स के बीच का एंगल दिया हुआ है वो कितना है? 60 डिग्री. गिवन एंगल कितना है? 60 डिग्री. तो अब हम क्या करेंगे? टेंजेंट्स के बीच का एंगल 60 डिग्री हो तो हम क्या करेंगे? सेंटर पर एंगल बनाएंगे. कितने डिग्री का? 180 डिग्री में से 60 डिग्री को माइनस कर देंगे तो कितना मिलेगा? 120 डिग्री. तो ये आपको हर क्वेश्चन में करना है. अगर मान लो आपको एंगल 60 डिग्री से चेंज करके कुछ और दे दिया जाए तो आप वो भी 180 से माइनस करेंगे. तो देखिए अब हम क्या करेंगे?
120 डिग्री सेंटर पर बनाएंगे। तो इसके लिए हमने फिर से कंपास ले लिया और कंपास में एक सफिशिएंट डिस्टेंस ले लेंगे, ठीक है। तो सफिशिएंट डिस्टेंस ये विदाउट मेजरमेंट का होगा, और विदाउट मेजरमेंट का डिस्टेंस लेने के बाद अब हमने क्या किया, एक इस तरह से आर्क हम लगाएंगे। देखना ध्यान से क्या करेंगे, एक सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे। ये हमने इस तरह से एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर दिया, क्योंकि हमें एंगल कितने डिग्री का बनाना है, 120 डिग्री का। तो सेमी सर्कल तो ड्रॉ करना सबको आता होगा, तो हमने ये सेमी सर्कल ड्रॉ कर लिया। अब ये डिस्टेंस कम और ज़्यादा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जब आप सेमी सर्कल ड्रॉ करने से पहले कितना भी ले सकते हैं, कितना भी कम कर सकते हैं, कितना भी ज़्यादा ले सकते हैं। अब हमने जब ये डिस्टेंस ले लिया, अब हम क्या करेंगे, कंपास के पॉइंटर को इस जगह पे रखेंगे। देखिए ध्यान से, जहाँ पे हम रख रहे हैं, हमने कंपास के पॉइंटर को जहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है, देखिए हमने ओए लाइन सेगमेंट खींचा ना, ओए लाइन सेगमेंट को ये कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेगा, तो हमने उस जगह पे इसे सेट कर दिया। और सेट करने के बाद अब हम ध्यान से देखिए हम क्या करने जा रहे हैं। ये हमने एक आर्क लगाया, आप देखिए ध्यान से, इस तरह से सेट करने के बाद हम एक आर्क लगाएंगे। ये हमने एक फर्स्ट आर्क लगा दिया, और ये फर्स्ट आर्क आप जानते हैं कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का। अब हमने कंपास के पॉइंटर को यहाँ रखा, आप भी रख लीजिए, जहाँ पे इस ग्रीन आर्क ने इंटरसेक्ट किया है। तो हमने, आप देखिए, एक और आर्क यहाँ पे हम मार्क करेंगे। ध्यान से समझने की बात है, हमने ये आर्क कंपास यहाँ रखा, और ये देखिए हमने सेकंड आर्क मार्क कर दिया। समझ में आया? नहीं आया तो फिर से देखिए, ये हमने सेकंड आर्क मार्क कर दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जब हमने ये 2 आर्क लगा लिए, अब हम फिर से स्केल लेंगे, और स्केल से हम इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को सर्कल के सरकमफ्रेंस से और सेंटर से ज्वाइन करेंगे। देखिए सबसे पहले हम आर्क को ज्वाइन कर रहे हैं, तो आर्क को कहाँ ज्वाइन करना है आप समझने की कोशिश कीजिएगा। सेंटर से, जो आपका सेंटर है उससे और इंटरसेक्शन पॉइंट को बहुत सावधानी से ज्वाइन करना है। इस तरह से आप इसे ज्वाइन कर लेंगे। फिर से समझिए किस तरह से करना है। हमने ये एक लाइन सेगमेंट ज्वाइन कर लिया, इस लाइन सेगमेंट का नाम हम B लिखेंगे यहाँ पे। अब हम हटा देंगे अपने स्केल को, और ये आपका नाम हो जाएगा इसका B पॉइंट। इतना आप कर सकते हैं। 120 डिग्री का हमने एंगल बना लिया। कहाँ पे बनाया? सेंटर पर। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? नेक्स्ट स्टेप में हम पॉइंट ए पर 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे। पॉइंट ए पर 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमने अपना कंपास फिर से ले लिया, और कंपास के पॉइंटर को हमने ए पर रखना है। कहाँ पे रखना है? ए पर। और फिर से कुछ डिस्टेंस ले लेना है। आप कितना भी डिस्टेंस ले सकते हैं, यू आर फ्री। तो हमने कुछ भी डिस्टेंस यहाँ पे ले लिया, और डिस्टेंस लेने के बाद अब हम क्या करते हैं, ध्यान से समझिएगा कि हमने इस तरह से 90 डिग्री एंगल बनाने के लिए फिर से एक सेमी सर्कल ऐसे ड्रॉ करेंगे। ध्यान देना किस तरह से ड्रॉ कर रहे हैं। ये हमने सेमी सर्कल ड्रॉ कर दिया।
आप कर सकते हैं ये पॉइंट ए पर रखने के बाद। जब आप ये सेमी सर्कल ड्रॉ कर लेंगे, आप फिर से ये डिस्टेंस कम या ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, सेम डिस्टेंस होनी चाहिए। अब हम क्या करेंगे, इस कंपास को ले लेंगे और कंपास के पॉइंटर को इस पॉइंट इंटरसेक्शन पे रखेंगे, जो इसी ओ ए लाइन को कहीं ना कहीं, ओ ए लाइन सेगमेंट को कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेगा। हाँ, रखना है अपने कंपास के पॉइंटर को इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर, और एक आर्क हम और ऐसे लगा देंगे। ठीक है, दोबारा से समझिए कि मैं क्या कर रहा हूं। मैंने ये इस तरह से कंपास के पॉइंटर को रखा और यहां पे ये इंटरसेक्शन करता हुआ एक आर्क मार्क कर दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में हम कंपास के पॉइंटर को इसी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे दोबारा रखेंगे और एक आर्क इसके बीच में लगाएंगे। ध्यान दीजिए, ये हमने आर्क लगा दिया और फिर हम कंपास के पॉइंटर ऑफ इंटरसेक्शन को इस जगह पे रखेंगे जो सेकंड पिंक आर्क है। आप देखो ध्यान से, और हमने अब इसी आर्क के ऊपर एक और आर्क लगा दिया। ये हमने सेकेंड आर्क लगा दिया। अब हम क्या करते हैं, कंपास को हटा देते हैं और हटाने के बाद अपना स्केल लेंगे और इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और पॉइंट ए को ज्वाइन करता हुआ एक लाइन सेगमेंट इस तरह से हम ड्रॉ करेंगे। देखिए ध्यान से, ये एक हम लंबी सी रे ड्रॉ करेंगे इस तरह से, और यहां पे एक हम एरो लगा देंगे और इसका नाम हम लिख देते हैं, कुछ भी नाम लिख दीजिए, एक्स लिख दिया, ए एक्स रे ड्रॉ कर दी। ठीक है, अब सेम वर्क, सेम कंस्ट्रक्शन हम पॉइंट बी पर भी करेंगे। तो फिर से हमने अपना कंपास लिया और कंपास लेने के बाद हम अपने कंपास के पॉइंटर को बी पर सेट करेंगे। कहां पर सेट करना है, पॉइंट बी पर सेट करना है, और एक सेमी सर्कल इस तरह से हम ड्रॉ करेंगे। ध्यान देना, इस तरह से हमने सेमी सर्कल ड्रॉ कर दिया। आप भी कर सकते हैं, तो फटाफट मेरे साथ कर लीजिए। ये सेमी सर्कल आपने ड्रॉ कर लिया। अब कंपास के पॉइंटर को हम इस जगह पे रखेंगे जहां पे ओबी लाइन सेगमेंट इंटरसेक्ट हुआ है। ठीक है, और अब हम इसी सेमी
हम्म 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 ओबी लाइन सेगमेंट को जहां इंटरसेक्ट किया है उस पॉइंट पर हम अपने कंपास को रखेंगे। देखिए ये हमने कंपास को सेट कर दिया और सेट करने के बाद अब हम क्या करेंगे, इस आर्क के ऊपर एक आर्क इस तरह से लगाएंगे जो कितने डिग्री का होगा, ये आपका होगा 60 डिग्री का। ठीक है, और फिर हम इसी इंटरसेक्शन पॉइंट पर दोबारा से कंपास को रखेंगे और एक आर्क अब हम फिर इसी आर्क के ऊपर लगाएंगे तो ये कितने डिग्री का होगा, 120 डिग्री का। अब कंपास को हम नहीं हटाएंगे और फिर से इन दोनों आर्क के बीच में एक हम और आर्क लगाएंगे। आप देखिए ये आर्क, क्योंकि हमें यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बनाना है, 90 डिग्री का, तो ये आर्क हमने एक और लगा दिया। अब कंपास के पॉइंटर को इस पॉइंट पे रखेंगे और हमने एक और आर्क लगा दिया। ये आर्क हम इसी आर्क के ऊपर लगाएंगे इस तरह से। और अब हम क्या करेंगे, अपना स्केल ले लेंगे, कंपास को हटा देंगे और बी और इस इंटरसेक्शन आर्क को ज्वाइन करती हुई एक लाइन सेगमेंट इस तरह से ड्रॉ करेंगे कि ये प्रीवियस रे को कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करे। तो देखो हमने इस तरह से अपना स्केल सेट कर दिया और एक लाइन हमने इस तरह से ड्रॉ कर दी। ये हमने ध्यान से देखिएगा, बी और इंटरसेक्शन पॉइंट को ज्वाइन करता हुआ एक लाइन रे ड्रॉ करेंगे इस तरह से। और ये बहुत सावधानी से ड्रॉ करना है कि ये सीधा इंटरसेक्शन पॉइंट से ही पास हो। तो हमने इस तरह से ये पास करवा दिया और अब हमने ये रूलर को हटा दिया और यहाँ भी एक एरो इस तरह से मार्क कर दिया। इस रे का नाम हमने लिखा AX और इस रे का नाम लिख दिया BX। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे ये जो एंगल का कंस्ट्रक्शन हुआ है, ये एंगल